नव Uh, दुर्ग नव दुर्गा बेसिकली Hello, हमारे। everybody. I would like to, first of all, thank you, Zina, for this lovely platform. We are going to talk about Navratri. And they'll say welcome to Priyanka ji, who will take the lead and tell us about Navratri. Priyanka ji, to you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जहाँ तक बिहार की बात है, मेरा ओरिजिन बिहार है। वैसे जी तो मैं रही नहीं हूँ, बिहार में रह नहीं पाई ज्यादा, पर जहाँ तक रही, जब तक रही, उसके हिसाब से नवरात्रि जो है नव दुर्गा है, नव दुर्गा का फॉर्म है। तो हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, वो शक्ति हैं। शक्ति का पहला दिन से लेकर के 9वां दिन तक पूजा की जाती है। इससे ऐसा माना जाता है कि जितनी भी एविल्स हैं, जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियों वाले लोग हैं, शक्ति है, सब आपसे, खुद से और आपके आसपास से दूर रहते हैं। और दूसरी बात, जब आप पूजा करते हैं, रोज की पूजा से ये पूजा अलग होती है, क्योंकि रोज तो आप सिर्फ करके जल्दी जल्दी में खत्म कर देते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में आप अच्छे से पूजा स्थान को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, दुनिया भर के फूल माला सब कुछ होता है। बाकी दिन अगर आप रेगुलरली नहीं भी चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 9 दिनों में यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ मिसिंग है। तो पूरे तौर तरीके से पूजा किया जाता है, सप्तशती पढ़ी जाती है। दुर्गा जी का सप्तशती में जो है अध्याय है, 13 अध्याय हैं, जिन्हें खत्म करना होता है उन 9 दिनों में। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अगर पहला दिन पहला अध्याय नहीं पढ़ पाए तो बुरा हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहला दिन पहला अध्याय पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं, आप उसे अगले दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पूजा की शुरुआत दुर्गा जी के 108 नाम से होता है। 108 नाम के बाद आपको 3 जो मेन होते हैं, हर रोज जो पढ़ने होते हैं अध्याय के, वो होता है अर्गला स्त्रोत। 3 स्त्रोत महास्त्रोत होते हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, भले ही आपने 13 अध्याय का एक भी हिस्सा नहीं पढ़ा है। उसे पढ़ने के बाद ही आप अध्याय शुरू करते हैं और 90 दिन खत्म करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने ये पूजा का जो तरीका है अपनी माँ से सीखा है। मैं बहुत छोटी थी तो माँ, एक्चुअली हमारे फादर को, जब मेरी माँ बहुत यंग ही थी और मेरे फादर भी यंग थे, उनको प्रॉपर्टी के लिए मार दिया गया। तो उसको, मेरी माँ को पंडित जी ने हमारे जो घर के पंडित हुआ करते थे, उन्होंने बोला आप नव दुर्गा कीजिए, दुर्गा जी का पाठ कीजिए और आपको अंदर से शक्ति मिलेगी और आप जिंदगी को बच्चों के साथ सही तरीके से जी पाएंगे, उसका हौसला मिलेगा। तो माँ को देखते देखते मैंने सीख लिया और मैं भी जैसे वो करती हैं वैसे मैं भी आदतन अब वैसे ही करने लगी हूँ। तो इससे आपको खुद ही महसूस होगा, जब मैं पूजा पाठ में ज्यादा देती हूँ, बाहर जाके ये अटेंड किया वो अटेंड किया, इधर फंक्शन हो रहा, वो सब में मैं विश्वास नहीं करती हूँ और मैं उतना वक्त नहीं होता है तो नहीं जा पाती हूँ। परंतु घर के अंदर पूरे विधि विधान से 9 दिन पूजा जरूर होती है। 9वें दिन हवन होता है। हवन के बाद आप फिर दुर्गा जी की आरती करते हैं और दुर्गा को संपन्न करते हैं। माँ को बोलते हैं, पहले दिन आप उनका आवाहन करते हैं, लास्ट दिन में आप उन्हें विदा करते हैं यह बोल के कि आप फिर से आइए और आपका स्वागत है, अभी आपका वक्त खत्म हो गया है, इसलिए अब आप जाएं, हमारे घर रहें। लेकिन जो विधि विधान वाला हिसाब किताब है वो हम आज ही खत्म करते हैं इस हवन कुंड में डालने के बाद। तो इस तरह से पूजा पाठ किया जाता है। 9 दिन तक व्रत रखा जाता है। हम लोग सेंधा नमक भी नहीं खाते, पूरा फल फल का उपयोग होता है, नहीं तो आप दूध भी ले सकते हैं। तो इस तरह से पूरे 9 दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं शक्ति को, शक्ति को। और मुझे विश्वास है कि हाँ, यदि आपने पूरे मन से श्रद्धा से पूजा किया तो आपका पूजा का जगह एकदम ही अलग लगेगा। आपको लगेगा कि आप एकदम हेवनली हो गए, खुद ही हेवनली हो गए, यू फील हेवनली इनसाइड आउट। तो इसका बहुत ज्यादा असर होता है यदि आप अंदर से करते हैं। दिखावे के लिए करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इफ इट इज फ्रॉम द विद इन, यू विल फील द डिफरेंस। इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग ऑफ worshipping Ma Durga. So for me, it is actually a powerful
medium to live throughout the year. You are mute. You are on mute. सॉरी, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, जो कि मैंने सुना हुआ है, जिसके बारे में कि माना जाता है, स्पेशली बिहार में तो ये बहुत होता है, माना जाता है कि माँ अपने बच्चों को लेकर मिलने आती है, अपने पिता के घर में आती है। तो ये कौन से बच्चे तो चलो समझे, उनके बच्चे जो हैं, लेकिन पिता कौन है और कहाँ आती है एग्जैक्टली? का माँ दुर्गा के लिए पिता का कोई स्वरूप नहीं है एज सच, क्योंकि वो जो बनी है ना, वो बहुत सारे देवी देवताओं के उससे बनी है, कंट्रीब्यूशन से बनी है। किसी ने अपनी, जी शिव जी जी ने अपना एनर्जी दिया, अपना फॉर्म दिया, जो भी अपना हिस्सा होता है वो दिया, विष्णु ने अपना दिया, ब्रह्मा ने अपना दिया, सरस्वती ने अपना दिया। तो इस तरह से वो सब, उन्होंने जो उनका रूप तैयार हुआ है वो सारे देवी देवताओं के कंट्रीब्यूशन से तैयार हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि पिता का कोई उनका स्वरूप नहीं है, उनके पिता का। पर हाँ, हाँ। सब सब लोग जो उनको मानते हैं, उनके फॉर्म को मानते हैं, वही उनके लिए पिता माता सब कुछ हुए। अच्छा, क्योंकि ये मैंने सुना था कि अरे माँ आ गई अपने बच्चों को लेकर, तो बच्चों, तो ये खासकर बिहार में क्यों होता है, ये और जगह पर क्यों नहीं होता? मतलब why do people in Bihar have this belief कि माँ दुर्गा अपने बच्चों को लेकर नीचे आती है, कैलाश से नीचे आई है? ये कहाँ से शुरू? हाँ। ये इसके बारे में मैं तो आप ही से सुन रही हूँ, मैंने सही में नहीं सुना। बिहार की हूँ, परंतु मैंने ये नहीं सुना कि माँ अपने बच्चों को लेकर आ रही है, लेकिन माँ आ रही है अपने बच्चों से मिलने। हम सब अगर माँ बोलते हैं, उनको माँ मानते हैं, तो वो हाँ, अपने बच्चों से मिलने आ रही है, बच्चों को लेकर नहीं आ रही। नहीं, यू नो, आई हैव अ फ्यू बिहारी कलीग्स ऑल्सो, तो जी उन्होंने बताया कि हमारे बचपन में ऐसे देखते थे हम लोग, बड़ा बहुत शोर शराबा होता था हमारे गांव में, बहुत रौनक होती थी, चहल पहल होती थी, और हम बोलते थे अरे माँ आ गई, माँ आ गई अपने बच्चों को लेकर, यू नो। तो मैंने उन्हीं बिहारियों से ही सुना हुआ है, ये और किसी से नहीं सुना है। तो तो हो दैट इज सकता है, व्हाई आई वॉज हो वेरी सकता है क्यूरियस मैम। टू नो कि ये बिहार में ही क्यों शुरू हुआ, ये और कहीं क्यों नहीं ये मानता है? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को लेकर शायद हो सकता है, बच्चों के पास हो सकता है, बोलना चाहिए था उन्हें, बच्चों को लेकर के नहीं। पर बच्चों को यह है लेकर कि आती हैं वो, जब हाँ, गणेश जी को लेकर आती हैं, स्कंद को लेकर आती हैं, और लक्ष्मी और सरस्वती को लेकर आती हैं, माना जाता है कि वो ऐसा, उनकी दोनों बेटियां हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता होगा, मैं अगर रिलेट कर पा रही हूँ सही, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा इसलिए कहा कहा गया होगा आपको उनके द्वारा, क्योंकि जब 7 दिन हो जाता है, 7वें दिन भगवती का जागरण होता है। जागरण मतलब वो हम्म अभी तक वो बंद रहती थी, उस दिन उनका पट खुल जाता है लोगों के दर्शन के लिए। तो हम्म जगह जगह माँ दुर्गा की प्रतिमा होती है, और उनकी हम्म प्रतिमा अकेले कहीं भी नहीं होती है, उनके साथ गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय, तो ये सारे की मूर्तियां होती हैं। और मूर्तियों में बहुत सजावट होता है, मेला लगता है सब जगह, जहां जहां भी होता है, जिस जगह पे भी होता है, लोग जाते हैं देखने के लिए। तो शायद इसलिए कहा होगा अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि जब वो प्रतिमा लगाई जाती है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं, उनके साथ वही शिव जी, सॉरी, गणेश जी, सरस्वती, लक्ष्मी और कार्तिकेय होते हैं। तो शायद इस वजह से उनकी ये मान्यता होगी। पर अलग हो सकता है, अलग अलग जिलों में ये मान्यता हो, हमारे जिला में ऐसा मैंने नहीं सुना। तो हो सकता है आपने जिनसे बात की हो वो किसी और जिले से हो और उस जिले में ऐसी मान्यता हो। पर मैं जो रिलेट कर पा रही हूँ, शायद इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि हर जगह मेला लगता है, मूर्तियां लगाई जाती हैं बड़ी बड़ी, और पूजा पाठ किया जाता है, लोग ओके। जाते हैं। अलग अलग पंडाल जैसा होता है ना, यहाँ दिल्ली जैसे जगहों में पंडाल होते हैं, वहां पे पंडाल नहीं बोलते हैं, बहुत जगहों पे मूर्तियां लगाई जाती जी। हैं अलग अलग समिति द्वारा। तो हो सकता अ, है इसलिए कहा गया हो। जी। ब्रिजकिशोर जी, आप बिहार के हो, तो यार शायद आप कुछ इसके बारे में बता सको। Can I interject, please? यस If I प्लीज। can interject. या। This session is to be led by you, by your storytelling, हाँ not जी। to be
you taking interview of the participants, Oh, and that is what it is turning out to be. तो ये कौन बोला? राजीव जी? राजीव आनंद ने बोला, तो अच्छा, आप राजीव आनंद। आपको क्या तो पेश करना है, आपको हाँ, क्या प्रेजेंट करना है वो करें प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी कर रहे हैं, थैंक यू इसके वेरी बाद आप मच। अली साहब से क्वेश्चन करने लग जाइएगा, भैया नवरात्र क्या होता है बताइए। अच्छा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपको, जो मैंने सोचा है कि जो भी डाटा मैंने मतलब मन में जमा किया है। तो भाई साहब, लेट अस स्टार्ट विद द फैक्ट कि हिंदुस्तान में त्योहार तो बहुत होते हैं, एंड मेनली हमारे त्योहार जो होते हैं वो 3 चीजों के लिए होते हैं मेनली। एक नेचर को सेलिब्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेलिब्रेटिंग डिफरेंट सीजन्स, और दूसरा रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट करते हैं, और तीसरा माइलस्टोन्स, एपिक्स में माइलस्टोन, जैसे भगवान राम का बर्थडे, कृष्णा का बर्थडे, शिवरात्रि वगैरह वगैरह। तो ये है माइलस्टोन्स हमारे एपिक्स के, तो वो सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरह वी हैव नवरात्रि which celebrates the there are 2 नवरात्रि, एक्चुअली 4। 2 तो गुप्त नवरात्रि मानी जाती हैं, और 2 मानी जाती है चैत्र, और दूसरी जो इसमें आती हैं, जो लेटर ऑन, आई डोंट नो द मंथ, बट शरद, ओके, आश्विन महीना, ये आश्विन जो महीना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आता है, ठीक है। तो चैत्र इज इन समवेयर अराउंड मार्च अप्रैल में आता है, अप्रैल। मार्च अप्रैल में आता है। तो ये 2 टाइम पे नवरात्रि होती है, एंड जो मेन होती है वो ये सितंबर अक्टूबर वाली होती है, या अक्टूबर नवंबर वाली होती है, और ये सेलिब्रेट करती है 2 सीजन। जब इस सीजन समर से विंटर एंड विंटर से समर में जाती है, तो इट सेलिब्रेट्स द 2 सीजन। और हमें पता है कि इंडिया इज बेसिकली, it started off, and it is still to a large extent a very agricultural society and an agricultural land. तो agriculture is very very important. तो इसकी वजह से there are certain celebrations, certain parts of India which celebrate that. अब आप गुजरात को ले लो, तो गुजरात में गरबा होता है। तो ये गरबा क्या होता है? तो गर्भ यानी वूम्ब, तो धरती की वूम्ब भी मानी जाती है, फर्टिलिटी भी मानी जाती है, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। खेतरी बीजते हैं, जौ बीजते हैं, और एक दिया लेके जाते हैं, जिस विच इज कंसिडर्ड टू बी द वूम्ब ऑफ द डिवाइन एनर्जी इनसाइड, ओके। ये भी माना जाता है कि इट इज फॉर द यंग, ये जो गरबा डांस होता है वहां पर, वो माना जाता है दैट बेसिकली इट इज अ डांस ऑफ यंग गर्ल्स, ओके। तो कहीं कहीं ये भी उल्लेख है कि व्हेन द गर्ल्स रीच देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज व्हेन they come out and they celebrate, and it becomes almost like a matchmaking celebration, फेस्टिवल, एंड गुजरात में मैंने शायद किसी सेशन में ये भी बताया था कि तरनेतर का फेस्टिवल होता है, वो गुजरात में ही होता है, ओके। तो एनीवे, आई विल नॉट टेक टाइम फॉर दैट, लेकिन ये होता है गुजरात में, ओके। एंड खेतरी बीजी जाती है, एंड वेरी कलरफुल एंड वेरी नाइस, एंड वो सब होता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप बंगाल में जाओ, तो बंगाल में महेश मर्दिनी को सेलिब्रेट किया जाता है। यू मस्ट नो कि बंगाल साइड जो है, ईस्टर्न साइड, वहां बारिश बहुत होती थी, बहुत ज्यादा बारिश, और वहां पर देयर वाज अ सर्टेन पीरियड व्हेन पीपल वर ट्रबल्ड बाय द मेनेस ऑफ वाटर बफलोज। वाटर बफलोज बहुत हो गए थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अपनी कल्टीवेशन को बचाने में। तो इसलिए दैट फॉर्म ऑफ दुर्गा, which she took the form of 9 forms, and वो जो दानव थे, अलग अलग दानव आए अलग अलग दिन को, एंड फाइनली लास्ट दानव जो था वो महिषासुर था।
Mahishasur comes from Mahishasur. Bhaisasur, Mahishasur. So it is actually Mahishasur is the buffalo demon. तो उसको जब वध किया तो then they were relieved. And ये जो पूजा शुरू हुई थी, एक्चुअली ये कुछ जमींदारों ने शुरू की थी. इन कौन सी सदी में था? जमींदार्स had started in 13th and 14th century, sorry, 16th and 17th century. And in 1790, 12 दोस्त थे, जमींदार दोस्त. They are called Baro Yari. Okay, 12 zamindars got together. They collected funds from the local people also. And they celebrated this Mahishasur Mardini ka festival, which was the Durga, this was the Durga festival, which they celebrated. तो ये यहाँ से ये दुर्गा पूजा जो बंगाल में होती है, ये उसके पहले नहीं थी, उसके पहले नहीं थी. ठीक है. तो दिस इज द डाटा दैट आई हैव गॉट आफ्टर माय रिसर्च व्हिच आई डिड, कि वहां पर क्यों ये ज्यादा माना जाता है. ठीक है. एंड देन वी कम टू नॉर्थ इंडिया, कि पंजाब में मेनली इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ राम, ओवरकमिंग रावण. राइट. वो क्यों? बिकॉज एक तो रामनवमी जो पहला ये नवरात्रि है, उसका जो लास्ट डे है इज रामनवमी. तो रामलला बॉर्न हुए और वहां पर उनका राम सीता को बहुत माना जाता है. एंड देन जो वॉर हुआ था बिटवीन राम एंड रावण, तो वो जो 10वें दिन उनका वध हुआ था, तो उस वक्त वो दैट इज व्हाट इज सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया मेनली. ओके. और वहां पर इसीलिए रामलीला होती है, मतलब पूरी रामायण की डिपिक्शन होती है वहां पर. एंड दशहरे के दिन राम का वध हो, रावण का वध हो जाता है. सो दैट इज हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग बिकेम वेरी पॉपुलर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. और साउथ में वंस अगेन वी हैव महिषासुर मर्दिनी. ओके. तो इनफैक्ट मैसूर का नाम ही वहां से पड़ा है. मैसूर वॉज द लैंड ऑफ महिषासुर मर्दिनी. और वहां का, इफ somebody has been to Mysore, I have been there and I have seen that temple. तो जो मेन टेम्पल मैसूर का है वो महिषासुर मर्दिनी का ही मंदिर है और एक पहाड़ी के ऊपर है. तो दैट इज द थिंग ओवर देयर. राइट. तो अभी लेकिन देखा जाए तो पूरी इंडिया में इट इज सेलिब्रेट. ये जो गरबा है, अब तो दिल्ली में भी गरबा होता है. गरबा अभी पहले गुजरात का मतलब एक पेटेंटेड चीज थी, एक पर्टिकुलर चीज थी. अभी वो सब जगह हो गया. बॉम्बे में तो इतना ज्यादा होता है कि पूछो मत. अब गुजरात में भी आ रहा है, अब साउथ में भी आ रहा है. साउथ में भी कहीं कहीं होता है. साउथ में, गुजरात में, इंडिया में छोड़ो, न्यूयॉर्क में होता है, लंदन में होता है. और अभी मैं जब ये ऑस्ट्रेलिया में थी, ब्रिस्बेन में थी, तो मैंने सुना वहां पर भी होता है. तो अब तो बिकॉज गरबा इज अ डांस, एंड डांस किसको नहीं अच्छा लगता, एंड इट्स वेरी कलरफुल. तो वो जो होता है, सेलिब्रेशन होती है, वो अभी फैल गया. But there are certain particular things about this. कि Navratri is also about 9 colors, for example. I'm telling you the points, peculiarity points. कि हर दिन अलग कलर पहना जाता, हर एक दिन अलग कलर पहना जाता. किसी शैलपुत्री जो है उनके लिए सफेद पहना जाता है, दुर्गा के लिए लाल पहना जाता है, किसी के लिए ग्रीन पहना जाता है, येलो पहना जाता है. ऐसे करके इट इज अबाउट 9 कलर्स ऑल्सो. इट इज सो ब्यूटिफुल, वेरी वेरी कलरफुल. अच्छा, दुर्गा की अगर बात करो तो दुर्गा आदि शक्ति है, आदि शक्ति. एंड आदि शक्ति, अभी मैं प्रियंका जी बता रही थी कि दुर्गा जी को सभी देवों ने अपना अपना एट्रीब्यूट्स दिए हैं, अपनी शक्ति दी है. एंड एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड हम बोलते हैं आदि शक्ति पहले थी. तो आदि शक्ति को ये देवी देवताओं ने या ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी शक्तियां दी, वो कैसे?
आदि शक्ति तो पहले थी, बाद में आए ये सब, you know. So there is a paradox over there. There is a kind of what should I say, confusion over there. Okay, कि क्या दुर्गा जी को इन्होंने शक्तियां दी थी या दुर्गा जी की शक्तियां को इन्होंने आवाहन किया था कि आप अपनी शक्तियां जगाइए, क्योंकि हमें ये दानवों का विनाश करना है। तो इसको आप जैसे मर्जी ले लें। अच्छा, एक और पिक्यूलियरिटी होती है कि ऑफ कोर्स कमिंग बैक टू बंगाल एरिया, तो बंगाल में जब भी दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है, तो दुर्गा की मूर्ति, आई डोंट नो इफ एनीबडी ऑफ यू हैव बीन टू कालीबारी इन कैलकाटा, हैव यू बीन टू दैट, जहां सैकड़ों मूर्तियां बन रही होती हैं। कुमारतुली, सॉरी, नॉट कालीबारी, कुमारतुली। कालीबारी द टेम्पल, कालीबारी इज द टेम्पल। कुमारतुली पे गए हो आप? कुमारतुली नहीं गया, मगर मैं बंगाल में रहा हूँ। कुमारतुली इज अ विलेज ऑफ पॉटर्स। वो लोग सिर्फ दुर्गा जी की मूर्तियां बनाते हैं, राइट, और दिए बनाते हैं, वो सिर्फ ये बनाते हैं। अच्छा, और जब दुर्गा जी की मूर्ति पूरी बन जाती है तो उसके बाद में जब उनकी आंखें लगानी होती हैं तो वो गुप्त तरीके से लगाई जाती है, बिकॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने दुर्गा जी की आवाहन की थी, पूजा की थी, सब कुछ किया था, तो उनको समझ में नहीं आया हाउ टू मेक दुर्गा मूर्ति वेरी लाइव, तो उन्होंने अपनी आंखें नोच के उन पर लगा दी थी, राइट। तो वहां से वो प्रथा आ रही है कि इट इज वेरी सीक्रेटिव, कि वो जब ये आंख लगाते हैं तो पर्दे लगा कर लगाते हैं, कि उनकी शक्ति जो है, जो जब वो लगा रहे हैं तो उनकी शक्ति इंटैक्ट रहे, और दुर्गा जी की मूर्ति कवर्ड रहती है, तब वो खोलती तब है जब वो अपने पंडाल में जाती है। दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और बात है कि दुर्गा जी की मूर्ति बनाने के लिए किसी देवदासी या किसी वैश्या के आंगन से जाके मिट्टी ली जाती है, उससे भीख मांगी जाती है, हाथ जोड़ के उनसे दान मांगा जाता है कि मिट्टी दो। तो ये मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन था कि ऐसे क्यों, व्हाई। पता नहीं, आप में से शायद किसी को जवाब ऑलरेडी पता होगा। विनय जी, आपको पता है ऑलरेडी? एनीवे, कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे। विनय जी, हाँ जी। नहीं मैम, इसका जवाब तो पता नहीं, लेकिन ये रिचुअल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो हाँ, भीख मांगा जाता है, तो तुम्हारी शुरुआत। नहीं, बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं वहां जाके वेरी हम्बली, यू नो, कि प्लीज मट्टी दे दो, मट्टी दे दो। और इसके लिए कुछ भजन भी बने हुए हैं जो वो जाके गाते हैं, हाँ, प्लीज मट्टी दे दो, और यू नो। मुहूर्त भी देखा जाता है, मुहूर्त भी किस दिन होता जाना है, है। राइट। तो जी, क्यों जी, होता जी, है, क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आई रिमेम्बर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बात, द ग्रेट फिलोसोफर, जिसने बोला था, एनीवे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम इंग्लैंड बिकॉज ऑफ हिज वेरी कंट्रोवर्शियल व्यूज, एंड ही हैड टू गो टू अमेरिका। तो उसका एक ये व्यू था कि we should respect the prostitutes because they are the keepers of the virtue of the virtuous women of high society. यस, ओके, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, तो मुझे वहां बहुत से गहरी याद, बात है, बहुत बात है। गहरी बात है। एंड और जॉर्ज बर्नार्ड, आई लव जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत अच्छी अच्छी बातें की है उसने। एक उसने ये कहा है कि इफ अकॉर्डिंग टू डार्विन, मैन वाज मंकी फर्स्ट एंड देन इवॉल्व्ड, तो मंकी तो जो कुछ भी करता था वो अलाउड था और वो फिर भी स्वर्ग जाता था। तो आई डू नॉट वांट टू इवॉल्व, आई शैल रिमेन अ मंकी, यू नो। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, बट एनीवे, तो या तो एनीवे, बहुत बेबाक बात है, बहुत मजेदार बातें हैं। तो अच्छा, बेबाक। तो ये वैश्या के आंगन से मट्टी लेने का जो है, कि जो वैश्या है वो वही बात है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाली, कि वो सबके जो सो कॉल्ड वर्चुअस विमेन है उनकी वर्च्यू को संभालती हैं, एंड प्रोटेक्ट करती, जो प्रोटेक्ट करती है, एंड द मेल्स गो टू हर,
you know, तो वो सबका नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रही होती है बेचारी। एक वैश्या जो है, आप सोच सकते हो उसकी, मतलब उसको शादी नहीं कर सकती, वो भी एक औरत है लेकिन वो शादी नहीं कर सकती है। अगर उसके बच्चे हो जाएं तो दे आर कंसिडर्ड इलेजिटिमेट, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड ऑल। तो उसके मन में क्या होता होगा when she offers her body to just anyone and everyone? और वो जो भी आता है वो किसी भी तरह उसकी बॉडी को यूज करता है, अब्यूज करता है, नोचता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन वो बर्दाश्त करती है, राइट? तो वो कितना कुछ एब्जॉर्ब करती है। तो वो इतनी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करके फिर भी जो देती है वो खुशी देती है, वो सेटिस्फैक्शन देती है। तो दैट इज व्हाई शी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रिस्पेक्टेबल। एंड माँ दुर्गा बोलती है कि मेरे लिए तो वो भी मेरा ही रूप है, वो भी मेरा ही अंश है, वो भी मेरा ही रूप है। तो इसलिए मतलब इट इज सपोज टू बी यू नो दैट शी हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड इन सोसाइटी, शी हैज टू बी एक्सेप्टेबल। तो इसलिए उसकी महत्ता बहुत हो जाती है। सो दिस इज अनदर थिंग व्हिच आई you know which I found very interesting, and I said I must mention this to all of you all. And There is now one also, sorry to interfere, there is another story behind this, that bolo there used to be that prostitute. She was, you know, an ardent bhakt of Ma Durga, but ji she was very sad because the kind of life she was leading. right, hello hello चलिए आ जाएंगे। प्रियंका जी आपकी वॉइस चली गई है। I don't know, अब आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल जी, आ रही अब है, आ रही, अब आ रही। बराबर। मैं ये कह रही थी कि एक जो वेश्या थी वो दुर्गा जी की परम भक्त थी, लेकिन वो अपनी जिस तरह की जिंदगी जी रही थी उससे बहुत ज्यादा ही दुखी थी। सोचते रहती थी कि भाई मैंने ऐसा क्या काम किया कि मुझे इस तरह की जिंदगी जीने को मिली है इस जन्म में। और क्योंकि वो दुर्गा की बहुत परम भक्त थी, तो दुर्गा जी को लगा कि भाई इसके दुख को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि इसे मैं ये बताऊं कि जब तक तुम्हारे आंगन से मिट्टी लेकर लोग नहीं जाएंगे, तब तक मैं उनके घर में या जो भी मेरी मूर्ति को स्थापित करेंगे, मैं उस मूर्ति के अंदर अब मेरी जीवात्मा नहीं रहेगी। इसलिए जब तक ये तुम्हारे यहाँ की मिट्टी नहीं जा रही है तब तक मैं ऐसे ही हूँ, निर्जीव हूँ। तो शायद ओ इसलिए मान्यता है कि वहां से मिट्टी नहीं लाएंगे तो दुर्गा जी को उसकी उनकी जो प्रतिमा हम बिठाएंगे वो सिर्फ प्रतिमा रहेंगी, उसके अंदर हम वो महसूस नहीं करेंगे, जो आकर्षण होना चाहिए माँ का वो नहीं महसूस करेंगे। शायद इसलिए भी तो ये कहानी ये भी है। थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो ये जो मैंने बताया, आई फॉरगॉट दैट आई हैव रिटन दिस डाउन समवेयर, कि ये जो माँ दुर्गा अपने बच्चों को लेकर आती है, ये एक तांत्रिक स्कॉलर थे इन प्रोबेबली द 10th century और 12th century। तो उन्होंने दुर्गा जी का, उनको दुर्गा जी सपने में आई थी। तो दुर्गा जी जब सपने में आई तो उन्होंने उनको बोला कि मैं अपने बच्चों के साथ में आपके यहाँ आऊंगी, तो आप मेरी पूजा कीजिए। तो उन्होंने ये शुरू की द तांत्रिक वर्जन। व्हाई इज दुर्गा वर्शिप इन विनय द भाई तांत्रिक वर्जन और इन अली भाई, anybody after getting Priyanka's video on, can you just take a screenshot? ओके वीडियो इज ऑन। Whoever, हाँ विनय भाई और अली भाई, who can take the screenshot? विनय भाई ले ले, लिया, आप ले ले लिया लिया विनय भाई? मैंने। अच्छा सही। ले रहा हूँ। झा साहब आप भी आइए। जा सब भी आ गए। यार हाँ प्रियंका, ये नीरज जी प्रियंका तुम, कहाँ है? प्रियंका नीरज तुम कहाँ है? चश्मा पहनो, प्रियंका तुम चश्मा पहनो। तुम चश्मा नहीं पहनती है तो तुम बहुत खुंदकी लगती हो। यार चश्मा नीरज, पहनो। ए, हाँ नीरज चश्मा जी पहन। आइए। और कोई और चश्मा विशेषण नहीं पहनो। मिला आपको? अरे यार राजीव जी प्रियंका आप भी आइए। चश्मा पहनो, बेटा चश्मा चश्मा, पहनो। I have left the glasses in the office, so I cannot wear. Sorry. तो अच्छा बगैर चश्मा का तुम फ्राउन
को अगर कोई हटा बात नहीं, सकती अच्छी हो लग रही है। और स्माइल कर यार सकती हो, ले लिया है, अभी ले लिया है। ओके बगैर नीरज जी, फ्राउन थैंक यू का फॉर तुम कमिंग ऑनलाइन। देखो मीना दीदी, you have been joined by a phenomenal guy, vice chancellor from Ahmedabad, नीरज भाई, IIT Bombay product. I am Ahmedabad केम छो? product. Neeraj Yajnik, अच्छा, and he has joined only to listen to your phenomenal talk, and then Roger you with question, ओके because he's a तो Not vice Roger, chancellor ना, Bombard. vice chancellor, हाँ, vice chancellor Roger लोग is का a काम क्या होता है? evil word. स्टूडेंट लोग का क्वेश्चनिंग. ओके Roger is not a nice word. रॉजर का अच्छा ओके ओके Roger वो रॉजर का अंग्रेजी में नहीं ठीक है. अच्छा ठीक है. he will request you हाँ. to clarify certain questions. ओके अच्छा, जो मैं बता रही थी कि बंगाल में ज्यादा तांत्रिक मैनर में दुर्गा जी को पूजा जाता है, वो इसलिए कि वो तांत्रिक स्कॉलर ने उनको सपने में देखा और दुर्गा जी बोली कि मैं आऊंगी, एंड एट दैट टाइम तांत्रिज्म वाज एट अ हाई, it was very very active, but from the 8th to the 10th century, in fact tantrism everywhere was very very prevalent, and in fact अगर आप कभी भी कोई शिवलिंग को देखोगे तो जो 8वीं सदी के पहले के शिवलिंग हैं उनके जो बेस हैं वो स्क्वायर हैं, और 8वीं सदी के बाद के शिवलिंग जो हैं उनके बेस राउंड है, योनि एंड लिंग, लेकिन उसके पहले जो हैं वो स्क्वायर हैं, विच शो द 4 टाइप्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ओके तो ये जो है, बिकॉज तांत्रिज्म में इट वाज द टू ऑपोजिट, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव एनर्जीज कमिंग टुगेदर to create or to destroy, and then the negative and the positive energies were given the name of male and female, masculine and feminine. ओके तो वो तांत्रिज्म में आया. तांत्रिज्म वाज बेसिकली अ साइंस ऑफ हाउ टू क्रिएट एनर्जी. ओके हाउ टू क्रिएट एनर्जी व्हिच कुड बी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव. तो द टू फोर्सेस, negative and positive forces which came together, which were in tantrism named as masculine and feminine. Okay, so anyway, तो वो जब शुरू हुआ तो बंगाल में बहुत ज्यादा prevalent हो गया, and that is how Durga became a kind of an, what should I say, deity of many tantric scholars also. अच्छा, दुर्गा जी जो है in various forms, it is very interesting to know that she has been worshipped all over the world. All over the world she has been worshipped. She has been worshipped in Mesopotamia, in the Middle East, in Greece, in Troy, in Europe, Africa, Indus Valley तो of course, हमारे तो कितने सील्स हैं विद द बफलो, एंड बफलो के तो सील्स हैं ही हैं, एंड मदर गॉडेस के भी सील्स हैं, एंड इन रोम स्पेशली, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस, बट इन रोम जहां पर आज वैटिकन सिटी है, वहां पर एक्चुअली देयर वाज अ टेंपल ऑफ द मदर गॉडेस, एंड शी वाज नोन एज Magna Mater Deum, means the great mother goddess. Magna Mater. Magna Mater Deum, of Deum. the gods, the great mother of all the gods. So if she was the great mother of all the gods, how come the gods gave her energies to kill Mahishasur? That was a question which came in my mind. When I was looking for that answer, I got this. You know, तो ये जो है, ये अलग अलग चीजें हैं जो मैंने पढ़ी हैं और मैंने इकट्ठा किया है. एंड 9 दुर्गा के जो 9 रात्रि हैं उनमें ये भी है कि देयर आर 9 प्यूरिफिकेशंस एंड 9 चक्रास को एक्टिवेट करने का प्रोसेस भी होता है. आपने 7 चक्रास के बारे में सुना है. 7 चक्रास आर इन द बॉडी and 2 chakras are outside the body. One is the bottom chakra, which is outside the body, is called the earth chakra,
and the other chakra on the top of the head, on top of the crown, is called the cosmic chakra. ये 9 chakras को activate करने का process भी है. And 9 Durgas represent 9 virtues also for a woman. तो वो 9 virtues को भी तुम अपने अंदर activate by worshipping the 9 forms of Durga. You can become aware of the 9 virtues. And let me tell you one more thing. I also conduct a workshop which is known as Swayam Siddha Code 9. तो उसमें all the 9 virtues and which every woman is born with. So when a woman is incomplete, when she feels dissatisfied, when she feels weak, it is the imbalance of these 9 virtues which have to be brought into balance. And that is the workshop that I do for women. Okay, so that is it. Navratri, Durga is also, Navratri is also about nature. As I told you, that it is about trees, it is about agriculture. हमारे घर में, I still remember, not हमारे घर में, many North Indian homes you will find, even otherwise, बिहार में भी होता है और जगह में भी होता है, जब खेतरी बीजी जाती है, जौ बीजा जाता है, and on the 9th day, वो जौ के जो shoots निकलते हैं, they are distributed as prasad also. They are distributed as prasad. तो हमने तो ये देखा है, you know. So this is what I have to say. There's a lot more which I can talk. There's a lot more, what should I say, matter which I have collected. There are 9 purifications. Okay. जो पहले 3 दिन का purification होता है वो physical body का purification. फिर next 3 दिन को emotions के purifications होते हैं. All the emotions. As we know, Navarasa, there are 9 emotions. So वो emotions के purifications होते हैं. And the last 3 days are mental and spiritual purification. तो ये भी एक process है. सिर्फ नाच गाना नहीं होता, सिर्फ अच्छा अच्छा खाना. I mean, मेरे ख्याल से रोजे के दिनों में लोग जो रोजा रखते हैं वो नॉर्मल से ज्यादा खाते हैं क्योंकि सारी रात खाते रहते हैं. राइट. सिमिलरली नवरात्रि के दिनों में लोग व्रत रखते हैं लेकिन नॉर्मल से ज्यादा खाते हैं, फलाहार खाते हैं और अच्छा अच्छा फलाहार खाते हैं. तो प्लीज, इट इज नॉट ओनली अबाउट ईटिंग एंड ऑल दैट, but it is about something very serious also. So this is what I have to say, and I think with time constraints, I think this is the maximum that time allows me to say. Otherwise I could go on and on. Yeah. So yes, now I think all the others जो भी आपने add करना है, you want to chip in, you want to ask one another, please बात करिए. And let any question be open to the house. Hello, I think everybody should unmute. मीना जी, आप 9 गुण की बात कर रही थी. वैसे फीमेल और lady has to have 36 गुण. Would you elaborate? वो जो 36 गुण होते हैं ना, जो आपने बात की है, 36 गुण जो होते हैं वो एक समय में माना जाता था कि जो देवदासियां होती हैं. हाँ, नहीं देवदासियां नहीं, शादी के लिए होता है ये. देवदासियां होती हैं, उनमें 36 गुण होते हैं. नहीं मैम. Which is like for example, cooking is a गुण also. माला बनाना, हार पिरोना, फूलों को बनाना, वो भी एक गुण माना जाता है. रंगोली करना was एक गुण. हार सिंगार, अपना सिंगार करना was एक गुण. तो वो ये सब गुण होते हैं. लेकिन ये हम गुण नहीं बात कर रहे, हम शक्तियों की बात कर रहे हैं. तो 9 शक्तियां हैं. Virtues आपने कहा, तो I translated. So there are 9 virtues, 9 energies which a woman is born with. तो वो जो 9 virtues हैं, वो उनका जो energies जो हैं, virtues बोल दो, energies बोल दो, वो जब उनका imbalance होता है, तो a woman is seen as disempowered. ये जो बहुत बात होती है ना, women empowerment, woman is born empowered. लेकिन अक्सर कुछ women ऐसी हैं जिनके जो powers हैं, जिनकी जो energies हैं, virtues हैं, वो imbalanced होते हैं. तो उनका balance बनाना.
अच्छा, That ये is when, yeah, during this time, during this time. Yes. from 13 onwards, Yes. age 13 onwards. Yeah, yeah. जब वो womanhood में enter करती है, when she gets her first menstruation, and thereafter all her 9 Shaktis are supposed to be, you know, enhanced and balanced. तो वो करने के लिए तो I of course अभी तो काफी टाइम हो गया. I have run workshops on that. स्वयं सिद्धा कोड 9 उसका नाम. जी. वही है मैम, एक आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि देवदासीज वर bonded women. They were not legally married to the temple priests. They used to serve a purpose. They were not married to the temple priests. They were not married. They were married to the god. to the temple deity. Yes, deity. So whatever they did whatever purpose they had, they performed. But at the same time, the 36 gun cannot be attributed to them alone, because when you look for a bride for your son or for your daughter or somebody, वो 36 गुण क्यों ढूंढे जाते हैं? ये बस सिर्फ पूछ रहा हूँ. नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल तो दुरुस्त है. देवदासी को it's a very powerful role which everybody played in the temples, but for other families they may not be like to compare to the देवदासी. तो वही मैं पूछ रहा था, 9 शक्तियां और 36 गुण. So that makes it's interesting conversation. No, you have a point. They are two different things. And incidentally, let me tell you कि जो nuns हैं, the nuns also are married to the church. Okay, so similarly, Devadasis were also voluntary. They were voluntary Devadasis also, जिन्होंने चूज किया कि हम मंदिर के साथ शादी करेंगे. Without meaning any offense. आज जो ब्रह्म कुमारियां हैं, ब्रह्म कुमारी जो है वो उस फोल्ड में आती है. मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनका ब्याह किया जाता है. अच्छा. मुझे आज तक नहीं समझ आता कि उनका ब्याह किसके साथ किया जाता है, क्योंकि कहाँ तो वो बोलते हैं कि वो ब्रह्मा की बेटियां हैं, और कहाँ बोला जाता है शिव बाबा आते हैं उनको मिलने, और कहाँ बोला जाता है कि वो जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ शादी होती है. बाकायदा दहेज दिया जाता है. आपको पता है, there are families who offer their daughters to the Brahma Kumari fold, and there are some young girls who themselves go into the fold voluntarily, और उनकी शादी होती है, उनको दहेज दिया जाता है बाकायदा. You know, so Devadasis were not slaves or something. Devadasi, they chose to be in service of God, in service of the deity. They were in spiritual service. Yeah, they were in spiritual service. Very beautifully put. Thank you very much, Ali Bhai. So they chose to be that way, right? ये तो बाद में उसका एक defilation हो गया of the whole role, you know, because they were those women who chose to do seva in the temple. उनको और कुछ नहीं करना था. They chose, for them that was their spiritual path. Okay, और देवदासी जो थी वो 36 गुण संपन्न होती थी. उनको मतलब as I told you कि बाल सजाना भी एक कला होती थी, मेकअप करना एक कला होती थी, खाना बनाना कला है, फूलों की माला बनाना, रंगोली करना, ये सब कला होती थी. Yes. You know, तो ये सारी कला को गिन के 36 गुण होते थे. You're right. Right? But you need 9 strong energies for that. 9, exactly. You do have to have, a woman has to have 9 very strong energies, and they should be balanced, not imbalanced. ये जो imbalance होता है ना, जैसे some women are shy, very shy, they will not talk on, you know, and some women are over aggressive. ये भी एक imbalance है, to such an extent that they are more male than female.
आजकल क्या हो रहा है, आजकल इनबैलेंस ये तो हो रहा है, you know, because I mean, why should a woman try to say that I can do what a man can do? Why should you do what a man can do? You were not born to do what a man can do. You were born to do what a man cannot do. And take care of him. Right? Take care of his take follies. care तो बाद में आता है. Take care of his follies. अपनी तरफ मत घुमाओ उसको. You know, a man and a woman are like this. They have to fit in like this. A man and a woman both, by form and function, both of them are born to do what each other cannot do. Simple. By form and function. अब देखिए ना, बॉडी अलग है, बॉडी की एनर्जी अलग है. तुम कुछ भी कर लो, जब लड़की ऐसे ऐसे करके चलती है ना, मटक के चलती है, तो वो अच्छी लगती है. जब आदमी ऐसे मटक के चलता है तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसका फॉर्म ही ऐसा है. Is this getting into the yin and yang topic? No, we are digressing, but we'll come back. Okay, I'm sorry, Come back we'll to, come back. So let's come back to the topic. Thank you very much for reminding us. So please, I have thrown the house open. आप आपस में जो भी सवाल करना है, please throw the topic, either chip in or you know. Let us start ask. with Ali bhai. I've already chipped in, bhaiya. I've already chipped in. I've asked Meena ji. Vinay bhai, can you chip in? नहीं नहीं, एक मिनट. झा साहब बिल्कुल खामोश है. नहीं, वो बाहर है. अच्छा, बाहर है. अच्छा, and और आप लोगों का सुन ले रहा हूँ, और इस चीज को हम लोग आगे फिर कभी ये करेंगे, सुनेंगे हम पूरा चीज को अच्छी से. और फिर ठीक है, आप जो एक चीज बोले कि women can do what men cannot do, they are made for that. Yes. Marvelous. I enjoyed that. You enjoyed. Thank you very much. Thank you. That is yin and yang. Vinay bhai, can you kindly chip in? Also with due respect to our, at least I am seeing him for the first time, Mr. Neeraj Yagnik. With due respect to him, I would like him to unmute himself and come in. Give him a chance. No chance hai. Vinay bhai, abhi chance hi can you chip in with your questions, and then I will come next to Priyanka, then I will next come to Neeraj bhaiya. Why questions only? Why questions only? He can chip in with information also. No, I mean, because they have questions. Okay, let me rephrase. Appreciating your talk, whatever they wish, they would like to add few words. Yes. Yeah. ठीक है, thank you sir. Actually अभी तक जो बातें मीना जी ने की हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव, और कुछ तो ऐसी बातें पता चली जो हमें नहीं मालूम थी, और इस तरह से बड़ा अच्छा रहा सेशन. एक चीज मुझे लग रहा था कि 9 जो ट्रिब्यूट्स होते हैं, वर्च्यूज होती हैं, उनको एक्चुअली बैलेंस करने का ही ये समय होता है. वो होती तो हैं, लेकिन उनको प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में लाना, प्रोपोर्शन में लाना, या उनकी एक तरह से ट्यूनिंग करना, ये शायद इस नवरात्र में होता है. और ये जो समय होता है वो बहुत ही अनुकूल होता है इसके लिए. और दूसरी एक बात ये थी कि आपने सुना होगा इन्हीं दिनों में जादू टोना के भी काम काफी सारे होते हैं, खास करके वेस्ट बंगाल में और असम में. अगर आप देखें तो इसका बड़ा प्रचलन है कि जादू की सिद्धियां लोग करते हैं और जादू से बचने की कोशिश करते हैं, टोना से बचने की कोशिश करते हैं. ये सारी चीजें भी रिलेट होती हैं इससे, दुर्गा पूजा से. तो खास करके वेस्ट बंगाल में और असम के इलाके में ऐसा देखा जाता है. कुछ बिहार का जो पूर्वी इलाका है वहां भी इसका थोड़ा सब देखने को मिलता है. तो अगर इस पे कुछ और आप अपडेट कर सकें या हाईलाइट कर सकें तो अच्छा हो, या कोई भी सदस्य. One thing I will definitely add कि इन दिनों में जागरण बहुत होते हैं. मतलब जो भी
पूरी पूरी रात का भी होता है और चौकी भी होती है। तो वो जागरण का पर्पस ही यही है कि उन शक्तियों को जगाना। और अगर आप किसी भी जागरण या चौकी में गए हो, आपने देखा होगा कि वो जो माता की ज्योत को जागृत करते हैं, जब माता की ज्योत को जागृत करते हैं उस वक्त जो एनर्जीज जागरण होती है, और उस वक्त जो म्यूजिक बजता है, जो उस वक्त का जो भजन है या जो आरती है, जो गीत है जो गाते हैं, और जो तरीका है जो वो ज्योत को वाइब्रेशंस जलाने होते का, हैं। उसको छूते नहीं है। द अच्छा। फ्लेम इज नॉट ब्रॉट टू द ज्योति, ऊपर पकड़ी जाती है, और जो उस वक्त की जो एनर्जी, ढोल ताशे ये वो जो बजती है, और उसमें जो हीट क्रिएट होती है, और उससे जो द फ्लेम पिक्स अप और वो लेती है, तो दैट साइट इज एब्सोल्युटली डिवाइन, एब्सोल्युटली एंड वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। तो जो सही जागरण होता है, आजकल तो खैर बहुत फिल्मी हो गया, एंड बहुत जैसे शादियां करते हैं, जैसे कोई ना कोई करते हैं, बहुत वो हो गया। लेकिन जो जो जिन लोगों ने, हमने तो एक्चुअल असली प्रॉपर जागरण देखे हैं, हमने करवाए भी हैं, तो वो जो जागरण होता है ना, उसका नशा दूसरा ही होता है, उसका अलग होता है, राइट? वो बहुत ही पावरफुल होता है, एंड इट इज एब्सोल्युटली, जिसको बोलते हैं ना, मेस्मराइजिंग एंड हिप्नोटाइजिंग। उस वक्त तुम्हें पता नहीं होता है, तुम्हारे पैर अपने आप थिरकते हैं, तुम खुद ही उठ के खड़े हो जाते हो, नाचते हो, गाते हो, एंड यू आर जस्ट डांसिंग इन ग्लोरी ऑफ द गॉडेस। इट्स नॉट द कथक डांस या भरतनाट्यम या वो सब कुछ नहीं होता, वो अलग ही डांस होता है, वो अलग एनर्जी होती है उसमें, बहुत सुंदर होता है। तो ये आपने बहुत सही क्या कहा कि वो एनर्जीज को उस वक्त जागृत करते हैं। दैट इज द टाइम, यस, दैट इज द टाइम। Can we go to the next person? Neeraj ji, next person. Yeah, we can have just one question. क्वेश्चन हो या कुछ चिप इन हो, अच्छा लगेगा हमें। हेलो नीरज भैया। नीरज भैया आ गए। नीरज भैया कहाँ है? झा साहब आप कुछ कहिए। नहीं, वो ही इज बिजी। ही इज बिजी। नीरज जी ने मैसेज किया था कि he will connect later. हाँ, he will connect, but झा साहब कहाँ चले गए? मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। हाँ बोलो। अरे प्रियंका प्लीज। आपने अपनी कहानी में गरबा की बात की, तो ये एक मिनट रुको लड़की। तुमको कौन? विनय भाई, आपको ये हम असाइनमेंट दे रहे हैं। हाँ, मतलब आपको ये असाइनमेंट एंट्रस्ट किया गया है। ओके। प्रियंका का मुस्कुराता हुआ चेहरा जब आपको दिखे तो प्लीज उसका फोटो क्लिक करके हमको भेजिएगा। ओके ओके, अब मुस्कुराओ ना। अब मैं क्या सवाल पूछूं? हाँ जी पूछिए। नहीं, पहले उनका तो सवाल का जवाब दे दो। क्या? किसका सवाल? राजीव जी, you're turning away from the topic. Yes. Thank you very much. नहीं, I am not turning away. I require these. विनय भाई, are you ready? हमने दे दिया है आपको स्क्रीनशॉट। I am taking 2-3 shots. Let's see which one is with a smile. हाँ, स्माइल वाला। ठीक, ओके, go ahead. मैम, आपने अपनी कहानी में गरबा की बात की, लेकिन डांडिया का इस्तेमाल नहीं हुआ। डांडिया और गरबा में क्या अंतर है? क्या डांडिया नवरात्रि से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ गरबा है? इसके बारे में यदि आप कुछ हाईलाइट कर सकते। मेनली गरबा है जो नवरात्रि के साथ में जो एसोसिएटेड है, वो मेनली गरबा है।
डांडिया जो है is done with sticks and गरबा जो है वो बॉडी हाथ मूवमेंट्स के होते हैं, हाथ से right? And dandiya में it is male and female, you know, it is like the god and the demon which come, they face each other. और दांडिया जो है वो mainly जो कृष्णा की स्टोरीज हैं वहां से आता है, ओके? जो कृष्णा की स्टोरीज है, जब जो कृष्णा ने बहुत सारे जो डीमंस हैं उनका अपहरण किया था, अपहरण नहीं सॉरी, उनका संहार किया था, और वो सब, तो वो वहां से, बिकॉज गुजरात इज ऑल्सो द प्लेस, द लैंड ऑफ द्वारका, और जो मतलब भगवान कृष्ण जो थे वो द्वारका में उन्होंने कंस का वध किया था, ओके? तो वो वहां से आता है, ठीक है? सही बात, That ये सही बात है। tradition डांडिया के comes from साथ there. Yeah. डांडिया के साथ रास जुड़ा होता है। डांडिया इज रास। दांडिया वो रास, फिर रास अलग चीज है। रास तो वो जो थे, जो पहली रास, फर्स्ट टाइम रास जो कृष्णा ने की थी वो शरद पूर्णिमा की रात को की थी। हाँ, तो डांडिया ठीक मतलब है। उसी से रिलेट होता है, डांडिया रास। डांडिया रास, अभी डांडिया रास को ज्वाइन कर दिया है, लेकिन डांडिया अलग होता था, रास अलग होता था। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि डांडिया नवरात्रि से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा है डांडिया क्या? को अभी नवरात्रि से जोड़ दिया गया है। जस्ट अ मोमेंट, कर्नल वीडी सिंह इज ऑनलाइन। हाँ जी, हेलो। क्या हुआ? उन्होंने क्यों फोन किया अभी? Why isn't he there? So I think you तो should end the call. now and they now of course you Dandiya should is get on also the played. call with Colonel VD Singh. या अभी तो डांडिया को भी खेला जाता है नवरात्रि के टाइम पे, और लेकिन दे ऑलवेज स्टार्ट विद गरबा फर्स्ट, पहले गरबा ही होता है और बाद में डांडिया आ जाता को ऐड किया जाता है। चलिए अब प्रियंका जी आप थोड़ा नहीं कहिए। नहीं Yeah. तो नीरज जी, थैंक यू। झा से, हाँ, और तो कोई है नहीं। Why is everybody so silent? भाई ऐसा है कि जहाँ तक हमने गरबा भी किया I है, think we have over exceeded our time. We have exhausted the conversation. Yeah, so let us Let us our call it a call. day. Yeah, let us call it a day. And Thank you everybody. हाँ And this was the highest participants. झा साहब अभी आए हैं। झा हेलो। साहब आए नहीं, हैं, मैं शुरू से हूँ, आप लोगों को सुन रहा हूँ। मैं घूम घाम के आए हैं। लेकिन और हमने मैं अभी आपको सुनना है। नहीं, हमको अच्छा, जो ठीक। कहना था हम 2 दिन पहले बोल चुके हैं, रिकॉर्डिंग आप सुन चुके